स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। आप कर रहे हैं 10वीं क्लास की पंजाबी की बुक दे विच। अपनी बुक का नाम है ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ। इस विच आपां जिहड़ा पहला भाग है कविता वाला भाग, इस दे आपां भाग कर रहे सी। इस विच आपां 7वां पाठ साईं बुल्ले शाह दे जिहड़े इन्हां दी काफियां कर रहे सी। पिछली वीडियो दे विच तक आपां 2 काफियां इन्हां दियां कर लईआं। हुण आपां इन्हां दी तीजी काफी बस कर जी हुण बस कर जी दी आपां प्रसंग सहित व्याख्या ते सार ते विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे। तो शुरू करते हाँ अज दी वीडियो साईं बुल्ले शाह दी। तां अपनी जिहड़ी ये व्याख्या है ये शुरू हुंदी है बस कर जी। बस कर जी बस कर जी हुण बस कर जी, एक बात आसान नाल हस कर जी। बस कर जी हुण बस कर जी, एक बात आसान नाल हस कर जी। तुसी दिल मेरे विच वसदे हो, एवें साथों दूर क्यों नसदे हो, एवें साथों दूर क्यों नसदे हो। नाल कत जादू दिल खसदे हो, हुण कितवल जासो नस कर जी, हुण बस कर जी हुण बस कर जी। तो बात का भाव हुंदा है गल, बात का भाव है गल। असा का भाव है साडे नाल, असां दा भाव है साडे नाल। नसदे हो भाव भजदे हो, दूर भजदे हो। घट भाव करके खसदे हो, खिंचदे हो। खसदे का अर्थ इत्थे है खिंचदे हो। कित भाव किधर, कित का भाव है किधर। जासों पल मतलब जाओगे, नस का भाव तजा के भज के किधर जाओगे। तो पहला लिखांगे प्रसंग, जिवें आपां पिछली व्याख्या दे विच प्रसंग लिखदे आए उस तरह ही एक जिहड़ियां काव्य सतरां ਸਾਹਿਤ सुगंधी, एक काव्य सतरां पंजाबी दी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ विच दर्ज बुल्ले शाह की रचना बस कर जी हुण बस कर जी विचों लईआं गईआं हन। तां आपां प्रसंग लिखदे हां। ये काव्य सतरां पंजाबी दी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤ अपनी रह गया कित्थों तक सीगा, बस कर जी, कर ते जी तक। ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ अपनी पंजाबी दी पाठ पुस्तक का नाम है जी ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ। विच दर्ज बुल्ले शाह जी, बुल्ले शाह जी दी रचना। उन्हां दी किहड़ी रचना है, बस कर जी। रचना का नाम की है, बस कर जी। बस कर जी हुण बस कर जी विचों लईआं गईआं हन, विचों लईआं गईआं हन जिहड़ियां अपनियां ये काव्य सतरां हन। तां इस काव्य सत्र दे विच या इस काफी दे विच बुल्ले शाह जी ने अपने गुरु, इस काफी विच बुल्ले शाह ने
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ गुरु बुल्ले शाह दे जिहड़े गुरु है शाह इनायत कादरी, शाह इनायत कादरी, शाह इनायत कादरी बुल्ले शाह दे जिहड़े गुरु है शाह इनायत कादरी दे विछोड़े विच, शाह इनायत कादरी दे विछोड़े विच, शाह इनायत कादरी दे विछोड़े विच तड़फदियां लिखी है, तड़फदियां लिखी है। बुल्ले शाह जी ने जिहड़ी आ काफ़ी है उन्हां दे गुरु दे नाल जदों विछोड़ा होया उस विछोड़े दी तड़फ विच लिखी है, जिहड़ी तड़फ दे विच लिखी है, तड़फदियां लिखी है अते इस विच वो अपने गुरु अगे अते इस विच ओ भाव बुल्ले शाह जी वो अपने गुरु अगे, गुरु दे अगे बेनती करदा है, बेनतियां करदा है, बेनतियां करदा करदा है, बेनतियां करदा है कि वो अपनी नाराज़गी नूं छड्ड के ओ अपनी नाराज़गी नूं छड्ड के, नाराज़गी नूं छड्ड के, अपनी नाराज़गी नूं छड्ड के उस नूं मुड़ गल नाल ला लवे, उस नूं मुड़ गल नाल ला लवे, गल नाल ला लवे, उस नूं मुड़ गल दे नाल ला लवे। कवि ने अपने गुरु दे विछोड़े विच, कवि ने अपने गुरु दे विछोड़े विच, गुरु दे विछोड़े विच होई अपनी बुरी ते दर्द भरी स्थिति नूं बयान किया है। विछोड़े विच होई बुरी ते दर्द भरी स्थिति नूं बयान किया है। जिहड़ी स्थिति है उसनूं बयान किया है विछोड़े दी, दर्द दी ते तड़फ दी। ये सी अपना प्रसंग। एक बार फिर समझते हाँ, ये काव्य सत्रा पंजाबी दी पाठ पुस्तक साहित्य सुगंधियां विच दर्ज बुल्ले शाह दी रचना बस कर जी हुण बस कर जी विचों लईआं गईआं। इस काफ़ी विच, इस काफ़ी दे विच बुल्ले शाह जी, इस काफ़ी दे विच बुल्ले शाह जी अपने गुरु, जिहड़े बुल्ले शाह जी दे गुरु है शाह इनायत कादरी, गुरु का नाम है शाह इनायत कादरी दे विछोड़े, भाव उन्हां तो विछड़ के वो दूर चले गए। उन्हां दा जदों अपने गुरु दे नाल विछोड़ा होया, विछोड़े विच तड़फदियां लिखी है। जो विछोड़े दे विच तड़फ रहे सी उस समय ये काफ़ी लिखी गई है।
इस विच बुल्ले शाह जी इस विच वो अपने गुरु अगे बेनतियां करता है, मिन्नतां करता है, तरले करता है कि वो अपनी नाराज़गी नूं छड्ड देण। कौन? जिहड़े बुल्ले शाह जी दे गुरु जी है वो अपनी नाराज़गी नूं छड्ड देण ते नाराज़गी छड्ड के उस नूं मुड़ गल दे नाल ला लवे। कवि ने अपने गुरु दे विछोड़े दे विच होई बुरी हालत अते दर्द भरी स्थिति नूं बयान कीता है। ये सीगा अपना प्रसंग। हुण इस जिहड़ी काफ़ी आपां करांगे ते सारी काफ़ी दा प्रसंग यही रहूगा, इसलिए इस नूं ध्यान नाल सुनना ते ध्यान दे नाल तुसीं लिखना भी है। साईं बुल्ले शाह जी दा तां हुण आपां दोहरावांगे काव्य सतरा, फिर आप व्याख्या करांगे। बस कर जी हुण बस कर जी, एक बात आसान नाल हस कर जी, तुसीं दिल मेरे विच वसदे हो, एवें साथों दूर क्यों नसदे हो, नाल कत जासू जिल खिसदे हो, हुण कित वल जासो नस कर जी, हुण बस कर जी, हुण बस कर जी। तां इस विच साईं बुल्ले शाह जी विछोड़े विच तड़फदा होया मुरशद भाव गुरु मुरशद दे मिलाप लई बेनतियां करदा है। इस विच बुल्ले शाह जी मुरशद दे मिलाप लई बेनतियां करता है। क्यों करता है? क्योंकि अपने मुरशद तो मिले बिना वो तड़फ रहा है। बेनतियां करता होया कहता है कि तुसीं हुण अपनी नाराज़गी नूं छड्ड देवो, बस कर जी हुण बस कर जी, तुसीं हुण अपनी नाराज़गी नूं छड्ड देवो ते मेरे नाल हस के कोई प्यार वाली गल करो। एक बात आसान नाल हस कर जी, एक गल एक प्यार वाली गल तुसी मेरे नाल हस के करो। साईं बुल्ले शाह जी विछोड़े दी तड़फ दे विच गुरु दी तड़फदा होया, विछोड़े विच तड़फदा होया मुरशद दे मिलाप लई बेनतियां करदा होया कहंदा है कि तुसी हुण अपनी नाराज़गी छड्ड देवो ते मेरे नाल हस के प्यार दी गल करो। हे गुरु जी तुसी दिल मेरे विच वसदे हो, हे गुरु जी तुसी मेरे दिल विच वसदे हो, एवें साथों दूर क्यों नसदे हो। फिर भी पता नहीं तुसी साडे तो दूर मेरे तो दूर ही क्यों होए जाते हो। भी तुसी मेरे मन दे विच वसदे हो। मेरे गुरु जिहड़ा मुरशद आ उहदा शाह इनायत कादरी नूं संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुसी मेरे मन दे विच वसदे हो, फिर भी तुसी पता नहीं मेरे तो दूर क्यों होंदे जा रहे हो, फिर भी तुसी मेरे तो दूर क्यों होंदे जा रहे हो। नाल कत जादू दिल खसदे हो, हुण कितवल जासों नस कर जी, हुण बस कर जी, हुण बस कर। बेशक तुसी मेरे तो दूर जाते हो, नस दा भाव दूर जाना, भज रहे हो, बेशक तुसी मेरे तो दूर जा रहे हो, नाल ही मेरे दिल नूं खिच भी रहे हो। जिवें गुरु दूर हुंदा है उवें उन्हां दे मन नूं खिच पैंदी है, उवें तुसी मेरे मन नूं खिचदे हो। ये जिहड़ा तनाव है, ये जिहड़ा तनाव दा जिहड़ा बोझ है मैनूं बहुत तड़फाउंदा है ते मेरे दिल नूं दर्द नाल भर दिंदा है। जिहड़ा तनाव भाव जिहड़ा बोझ है थोड़ा जिहड़ा मेरे तो दूर होना, मेरा गुरु तो विछड़ना, ये जिहड़ा तनाव है ये मैनूं बहुत तड़फाउंदा है ते मेरे दिल विच दर्द भर दिंदा है, दर्द नाल भर दिंदा है। तो पहली व्याख्या सीगी बुल्ले शाह जी विछोड़े विच तड़फदा होया मुरशद दे मिलाप लई बेनतियां करदा होया कहंदा है कि तुसी हुण अपनी नाराज़गी छड्ड देवो ते मेरे नाल हस के कोई प्यार दी गल करो। हे गुरु जी तुसी तां मेरे दिल विच वसदे हो,
तुसी तां मेरे दिल विच वसदे हो, पर फिर भी अजिही फिर भी पता नहीं तुसी क्यों मेरे तो दूर होई जांदे हो। बेशक तुसी मेरे तो दूर हुंदे हो, पर नाल ही मेरे दिल नूं खिच दिंदे हो, खिच भी दे मेरे दिल नूं खिचदे भी हो। ये जिहड़ा बोझ है, ये जिहड़ा तनाव है, मैनू बहुत ही तड़फाउंदा है ते मेरा दिल नूं दर्द नाल भर दिंदा है, मेरे दिल नूं दर्द दे नाल भर दिंदा है। ये सी अपनी पहली व्याख्या। हुण गल करदे हां दूजी व्याख्या। व्याख्या दूजी, तुसी मोया। दूजी व्याख्या, तुसी मोया नूं मार मुकदे सी, तुसी मोया नूं मार ना मुकदे सी, खिद्दो वांग खूंदे नित कुटदे सी। गल करदियां दे गल घुटदे सी, हुण तीर लगाउण कस कर जी, हुण बस कर जी, हुण बस कर जी। तां हुण बस कर जी, बस कर जी। अपना प्रसंग उस तरह ही, प्रसंग अपना उही रहेगा। फिर आप गल करांगे व्याख्या की। प्रसंग अपना उही है, पहली जो आप व्याख्या दे विच लिखिया ध्यान नाल तुसीं नोट किया होगा। तां तुसीं मोया नूं मार मुकदे सी। बुल्ले शाह जी कहंदे हन, हे गुरु जी, असी तां तुहाडे लड़ लग के असी तां तुहाडे लड़ लग के अपने विचों आपा भाव अपना सब कुछ जिहड़ा मार के। बुल्ले शाह जी कहंदे हन, हे गुरु जी, असी तां तुहाडे लड़ लग के, असी तां तुहाडे लड़ लग के अपने विचों जिहड़ा आपा है, अहंकार है, मैं है, भाव अपना सब कुछ मार के मोया समान हो गए हाँ, मरिया वर्गे हो गए हाँ। पर तुसी सानू अपने नालों विछोड़ के मोया नू भी मार नहीं मुकदे, मारनों नहीं हटदे, मोया नू भी मारनों नहीं हटदे। जिहड़े मरे हुए हैं उन्होंने होर मारनों नहीं हटदे। क्यों? क्योंकि विछोड़े दे विच। तां बुल्ले शाह जी गुरु जी नूं कहंदे हैं कि असी तां तुहाडे लड़ लग के अपने विच आपा भाव अपना सारा कुछ मार के मोया वर्गे, मोया दे समान हो गए हाँ। पर तुसी सानू अपने नालों विछोड़ के मोया नू भी मारनों नहीं हटदे, मोया नू भी मारनों नहीं हटदे। तुसी सानू मरिया होया नू, तुसी सानू मरिया होया नू इस तरह कुटदे हो, इस तरह कुटदे हो जिस तरह जिहड़ी खुंडी नाल खिद्दो भाव गेंद नू कुटिया जाता है, जिस तरह खुंडी नाल खिद्दो भाव गेंद नू कुटिया जाता है। जेकर असी कोई अपना अनुभव दी गल करदे हाँ, जेकर असी कोई अपने अनुभव दी गल करदे हाँ, तां तुसी साडा गल घोटदे हो, तुसी साडा गल घोटदे हो। पर असी फिर भी सी नहीं करदे, असी फिर भी दुख, फिर भी असी चुप कर, सी दा भाव कुछ नहीं कहते, असी फिर भी सी नहीं करते।
सानू इस तरह मारन मगरों, सानू इस तरह मारन मगरों हुण सानू अपने विछोड़े दी जिहड़ी विछोड़े दी जिहड़ी दा तीर है वो कस के मार दिता है। जिहड़ा विछोड़े दी चीस दा जिहड़ा तीर है वो कस के मार दिता है, जो कि साडे लई ऐसा है जिन्हों असी सहन नहीं कर सकते, जिसनों असी सहन नहीं कर सकते। तां दूजी व्याख्या दे विच बुल्ले शाह जी कहते हैं, हे गुरु जी असी तां तुहाडे लड़ लग के अपने विचों आपा भाव अपना सारा कुछ जिहड़ा अपना सारा कुछ है वो मार के मोया वर्गे हो गए हाँ, पर तुसी सानू अपने दिल विचों तुसी सानू अपने नालों विछोड़ के मोया नू भी मारनों नहीं हटदे, तुसी सानू मरिया होया नू इस प्रकार कुटदे हो जिस तरह खुंडी दे नाल गेंद नू कुट्टिया जांदा है। जेकर असी कोई अपना अनुभव दी गल करते हाँ तो तुसी साडे गल घुटदे हो, पर असी फिर भी सी नहीं करते, पर असी फिर भी सी नहीं करते। सानू इस तरह मारन कुटन मगरों हुण सानू विछोड़े दे तीर कस के जिहड़ा विछोड़े दा तीर है वो कस के मार दिता, जो साडे तो ऐसा है जो साडे तो सहन नहीं किया जा सकता, जो साडे तो सहन नहीं किया जा सकता। ये सी अपनी दूजी व्याख्या। हुण गल करते हाँ तीजी व्याख्या दी। तुसी छुपदे हो, तुसी छुपदे हो, तुसी छुपदे हो। लास्ट उस तरह ही तुसी छुपदे हो असां पकड़दे हाँ, असां नाल जुल्फ दे जकड़े हाँ, तुसी अजे छुपण नूं तकड़े हो, तुसी अजे छुपण नूं तकड़े हो। हुण जान ना मिलदा नस कर जी, हुण बस कर जी, हुण बस कर। तो बुल्ले शाह जी कहते हैं कि गुरु जी तुसी तां साडे कोलों लुकण दा यतन करदे हो, तुसी छुपदे हो असां पकड़दे हो। छुपदा भाव लुकना, पकड़दा भाव असी तुहानू लभ लैने। गुरु जी तुसी तां लुकण दा यतन करदे हो, साडे तो दूर आउण दा यतन करदे हो, पर असी तुहानू लभ के घुट के फड़िया होया तुहाडा जिहड़ा लड़ है, असी तुहाडा लड़ घुट के फड़िया होया है। तुसी तां साडे कोलों लुक जांदे हो, लुकण दा यतन करदे हो, पर असी तुहाडा लड़ फड़िया होया है। असी तुहानू जुल्फ अर्थात प्यार विच नाल जकड़ के, असी तुहानू प्यार दे नाल जकड़ के बन रखिया है। असी तुहानू जुल्फ अर्थात प्यार दे नाल जकड़ के बन रखिया है, पर तुसी अजे भी साडे कोलों छिप जाण लई तकड़े हो, तुसी अजे भी साडे कोलों लुक जाण लई तकड़े हो। भाव साडी तुहाडे अगे पेश नहीं चलदी, साडी तुहाडे अगे पेश नहीं जांदी, पर हे प्यारे असी तुहानू नस के अपने तो दूर किते नहीं जान देना चाहुंदे, असी किते भी तुहानू दूर जान देना नहीं चाहुंदे। तो इसलिए तुसी साडे तो दूर ना भजो, तुसी साडे तो दूर ना भजो। बुल्ले शाह जी कहते हैं कि गुरु जी तुसी अजे साडे कोलों छुपण दा यतन करदे हो, पर असी तां तुहाडा लड़ फड़िया होया है। तुसी साडे
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਛਿਪ ਜਾਣ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ। ਵਿਆਖਿਆ ਚੌਥੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੋ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੋ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਿਤ ਸੌ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੈਠ ਪਿੰਜਰ ਵਿੱਚ ਧਸ ਕਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਦਰੇ ਭਾਵਦਾਸੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸ ਲਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੌ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਸਗੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੌ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਾਫੀ, ਬਸ ਕਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਸ ਕਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖੋ, ਬਸ ਕਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜੋ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਕਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ। ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੜਫਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੜਫਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਮੋਇਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਤੀਰ ਕੱਸ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਛਿਪ ਜਾਣ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਤ 100 ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਸ ਕਰ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।